हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आजकल बिहार में बहुत ही चर्चा है। इस वीडियो में आगे बने रहिए और देखिए, हम पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि बिहार में हो क्या रहा है ज़मीन से रिलेटेड। तो काफ़ी हवा चल रही है बिहार में कि लैंड सर्वे हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारा ज़मीन किसी और को चले जाए, किसी और का ज़मीन हमको चला जाए, और हम बरसों से जिस ज़मीन पे रह रहे हैं वो ज़मीन शायद हमारा ना रहे। तो ये सब बहुत सारा भ्रांति लोगों के दिमाग में फैल रहा है, डर फैल रहा है लोगों को, और इसमें हो क्या रहा है, क्या होगा, तो ये सारे डिटेल के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा पॉइंट टू पॉइंट, और आपको फिर समझ में आएगा, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर आप क्या हो रहा है एक्चुअली में आप अपने सुविधा के अनुसार चीज़ों को फिक्स करा सकते हैं। एक्चुअली जो गवर्नमेंट का जो प्लान चल रहा है, ये आपको हरास करने के लिए नहीं है। ये डोर टू डोर सर्वे जो चल रहा है, गांव टू गांव, ये बहुत ही गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्लान, जिसको महत्वाकांक्षी प्लान बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो चल रहा है, जिसमें पब्लिक को हेल्प किया जा रहा है। हो क्या रहा है कि बहुत सारे अंग्रेज़ों के बाद बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जो पूर्वजों के नाम पे हैं, ओके, जिनका डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। वो लैंड आज भी पुराने रसीद से, दस्तावेज से, और पुराने कर्मचारी जो मैनुअल लगान लेते थे, वो सब चीज़ें हैं। अभी क्या हुआ है, अभी के हाल फिलहाल में, कि वो सारे लगान नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि सब चीज़ों को ऑनलाइन डिजिटलाइज किया जाए, जो कि डिजिटलाइज एक चीज हो जाने से क्या होता है, गवर्नमेंट को कि एक रिसोर्सेस, मैन पावर कम लगता है। कोई कर्मचारी, पहले क्या होता था, हम लोग देखे हैं कि कर्मचारी गांव में आता था और गांव में घूम घूम करके आपके ज़मीन का रसीद का लगान वसूलता था, तो काफ़ी लोग लगते थे, काफ़ी मैन पावर लगता है। आजकल आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आप आराम से बैठे रहिए, कंप्यूटर खोलिए, मोबाइल खोलिए। सरकार ने बहुत सुंदर वेबसाइट्स बनाए हैं जहाँ पे आप जाके अपने ज़मीन का लगान भर सकते हैं। खाता खेसरा पता हो, रैयत का नाम पता हो, कुछ भी आपके डिटेल्स को पता हो, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन लगान सेकेंडों में भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ करने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी है, आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा ज़मीन किसके नाम से, अगर कोई आपको ज़मीन बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, या तो आप जाके देख सकते हैं कि रियली ये ज़मीन उसके नाम से है क्या, जो हमको बेच रहा है, जो क्लेमेंट है, जो परचेजर है, जो बायर है, और जो सेलर है। तो ये सारे डिटेल्स ऑनलाइन हो जाने से अभी आपको कोई ब्लफ नहीं कर सकता है, कोई आपको गलत नहीं बता सकता है कि ये आप किसी और के ज़मीन कोई और नहीं बेच सकता है, या फिर आप गलत ज़मीन नहीं खरीद सकते, आपके पैसे फंसने का चांस कम रहेगा। या तो आपको पूरे तरह से आप जांच पड़ताल ऑनलाइन घर बैठे सेकेंडों में मोबाइल पे ही कर सकते हैं, किसी कचहरी, कोर्ट, सीओ ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सारी सुविधा, अगर सारी फैसिलिटी ऑनलाइन होती है तो होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाए और लोगों को सहूलियत हो, उनका मैन पावर कम लगे, और फिर गवर्नमेंट को भी प्रॉपर रेवेन्यू सब कुछ आते रहे कंप्यूटर से। तो इसलिए उसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। इस प्रोसेस में मेनली 4 काम हो रहे हैं अभी जो कैंप लगने वाला है, चाहे डोर टू डोर जो कर्मचारी, सीओ, जो भी ब्लॉक अंचल के स्टाफ जा रहे हैं, तो सिर्फ 4 काम करने वाले हैं। पहले 2 काम जो है वो आपका जमाबंदी से रिलेटेड है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन जमाबंदी है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, वो क्या जमाबंदी का प्रिंट ले रहे हैं और घर घर जा करके जिसके नाम का जमाबंदी है उसको दे रहे हैं। उस जमाबंदी में रहेगा क्या, तो उसमें आपको मिल रहा है आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर, और आपका रकबा, या और जमाबंदी किसके नाम से है, डिटेल्स उसमें, और फिर उसमें एक लाइन ब्लैंक आपको मिलेगा उस फॉर्म पे। और आपको क्या करना है, फर्स्ट काम ये हो रहा है, आपका जमाबंदी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ओके, और आप उसको देख करके आप देखिए कि हाँ, हमारा खाता, खेसरा नंबर, नाम और हमारा रकबा सही है तो कोई करेक्शन नहीं कराना है। अगर गलत है तो आप उस नीचे वाले जो ब्लैंक लाइन है उसमें डालिए डिटेल्स, और फिर अपने पास रखिए, और जब शिविर लगेगा तो वहाँ जमा करना है। ठीक है। दूसरा प्रोसेस का एक हो गया फर्स्ट काम। दूसरा काम इसी जमाबंदी से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे पूर्वज है हमारे घर में, सबके घर में ऐसा है, ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ, ज़मीन रजिस्ट्रेशन हुआ, बट उसका जमाबंदी चेंज नहीं हुआ है, और उसका लगान भी ऑनलाइन नहीं है, जो डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है जिस ज़मीन का, जिस प्रोसेस का। तो आपको आपके घर में जो पुराने आप पर्चा होगा, जो रिसिप्ट होगा, जो रसीद लगान कटाए होंगे, जो दस्तावेज होगा, उसको लेकर के आपको दिखाना है, ओके, और एक फॉर्म भर के देना है, और उसमें आपका खाता, खेसरा, डिटेल्स किसके नाम से करना है,
और उसका एविडेंस देना है, जैसे दस्तावेज हो गया, रसीद हो गया, तो ये सब दे करके आपको रेडी रखना है। फॉर्म आपको मिलेगा, वो भर के रखना है। तो ये 2 काम हो गया। 2 काम आपका ट्रांसफर से रिलेटेड हो रहा है। ओके, ये आपका जमाबंदी से हो गया। 2 काम आपका दाखिल खारिज जो होता है, इसको ट्रांसफर बोलते हैं, ऐसे ट्रांसफर भी बोलते हैं, म्यूटेशन भी बोलते हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड है। उसमें क्या है कि आपका जमीन है, बहुत बाबा दादा के नाम से है और उनका कुर्सीनामा और किसी के नाम से जमाबंदी क्लियर नहीं है। ओके, आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप उस जमाबंदी को चेंज करा सकते हैं। मेरे बाबा के नाम से है तो मैं अभी जमाबंदी पिताजी के नाम से कराना है, उनके नाम से करा सकते हैं, अपने नाम पे करा सकते हैं। तो ये सब 4 थर्ड प्रोसेस है, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा ऑनलाइन चला जाएगा। ओके, और चौथा प्रोसेस क्या है कि उसमें आपका लैंड जो सेपरेशन का होता है। जो गांव में क्या होता है कि हम लोग डिवाइड होता है, जब कंबाइंड फैमिली जब डिवाइड होता है तो मौखिक रूप से या पंचों के हेल्प से लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि चलो 4 कट्ठा तुम वहाँ लो, 5 कट्ठा मैं वहाँ लेता हूँ, 5 कट्ठा तुम वहाँ लो। और इसका कोई रिटेन कुछ लिखित नहीं रहता है, कोई रिटेन प्रूफ नहीं रहता है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो 4th काम है उसके लिए फॉर्म दे रही है, और आप जिस भी जमीन का आप चाहते हैं जिसके नाम करना, और डिस्ट्रीब्यूशन से 1 बीघा किसी की जमीन है, 2 भाई तो 10-10 कट्ठा कौन कौन सा जमीन किसके नाम से करना है, इसका भी सरकार हेल्प कर रही है, इसको भी सेपरेशन के लिए। तो ये 4 मेन प्रोसेस है। इसमें एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग जमाबंदी है उसके लिए कोई करेक्शन है तो कराना है। दूसरा जो मैनुअली होता था पहले, जो डिजिटलाइज नहीं है, उसको डिजिटलाइज करा सकते हैं। थर्ड प्रोसेस है आपके जमाबंदी का, एक जमाबंदी बन जाएगा जो किसी एक नाम से जमाबंदी है तो उसको आप डिफरेंट लोगों के नाम से जमाबंदी बना सकते हैं। तो सबका हो जाएगा। 1 बीघा जमीन है, 2 भाई हैं तो 10-10 कट्ठा हो गया, 2 भाई के 2-2 बेटे हैं तो उनको 5-5 कट्ठा। तो ऐसा एक जमाबंदी रजिस्टर बन जाएगा, जमाबंदी का एक ट्री बन जाएगा और वो ऑनलाइन हो जाएगा। चौथा प्रोसेस है कि जमाबंदी मतलब आप ऑफिशियली लैंड का सेपरेशन भी करा सकते हैं। यहाँ ये 10 कट्ठा उनका 3 बीघा जमीन है तो 3 भाई हैं तो एक ही भाई के नाम पे सारा जमीन है, और तीनों भाई को सेपरेशन हो गया है, तीनों भाई वो जोत रहे हैं, बट आप उसको ऑफिशियली ऑनलाइन भी करा सकते हैं। जो चौथा प्रोसेस है उसके लिए फॉर्म भर के कौन कौन सा जमीन किसके नाम से जाएगा वो चीज़ आप करा सकते हैं। और यही 4 मेन प्रोसेस हो रहा है। और इसको एक बार आपको पेपर्स मिल जाए, सारे डिटेल्स भर करके, आपको जब शिविर लगेगा आपके पंचायत में और आपके गांव में, तो वहां पे जाके सबमिट करना है। 10-10 लोग बैठे रहेंगे कंप्यूटर के साथ, और एट ए टाइम आपका रिजोल्यूशन होगा। वहां पे आप सबमिट कीजिए प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स और क्या करेक्शन और क्या चीज़ आपको कराना है। इन चारों में से ये चारों भर के आप दीजिए और आपका वहीं आपका मामला रिजोल्व हो जाएगा। एक पैसा किसी को नहीं देना है, नहीं इसमें पैसा लग रहा है। एक तरह से समझिए तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सब लोगों के लिए, जिन सारे रैयत के लिए जिनके पास ज़मीन है बट ऑनलाइन डिजिटलाइज नहीं हुआ है, तो आप करा सकते हैं। इसमें हो सकता है किसी का ज़मीन कोई जोत रहा हो, किसी को पता नहीं हो, तो वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। वो आप कंटिन्यू करेंगे, आप जोत सकते हैं, बट अगर पता चले कि नहीं किसी और के पास डॉक्यूमेंट्स है, कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं हुआ है, जो पहले होता था, लोग ज़मीन जोत रहे हैं, कागज हो ना हो, तो वो ऐसे कुछ ज़मीन हो सकते हैं और उनके फैमिली वाले हैं जिनके जा सकते हैं। क्योंकि 4th प्रोसेस में अगर सेपरेशन करना है या 3rd प्रोसेस में जमाबंदी का ही बनाना है, तो मान लीजिए किसी मेरे परदादा के नाम से ज़मीन है, जमाबंदी है ज़मीन का, तो हमारे नाम पे आने के लिए तो अंचल को तो नहीं पता है कि मैं उनका प्रपोता हूँ। तो इसके लिए आपको पंचायत से, जो आपका पंचायत है वहाँ से सरपंच मुखिया का सिग्नेचर हस्ताक्षर चाहिए कि हाँ ये इनके प्रपोते हैं, बेटे हैं। तो ये सब प्रूफ ले करके आप जो फॉर्म मिल रहा है उस फॉर्म के भर करके आप जा करके, जब शिविर लगेगा आपके गांव में, आपके पंचायत में, तो आप वहां जाके सारे करेक्शंस करा सकते हैं। तो यही सब प्रोसेस हो रहा है बिहार में। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे रैयत के लिए, अपना ज़मीन ऑनलाइन और सब चीज़ ऑनलाइन करने के लिए। और फिर अंचल का जो दौड़ने का लफड़ा वो ख़त्म हो जाएगा, आपको कभी भी अंचल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। थैंक यू।